मुरादाबाद में 12वीं में पढ़ने वाला हिंदू छात्र जिसे छात्रा को जबरन बुर्का पहनाने का वीडियो वायरल। 5 मुस्लिम लड़कियों पर बुर्का पहनाने का आरोप, धर्मांतरण की भी कोशिश। पीड़ित हिंदू छात्रा ने परिवार को शिकायत की। परिवार ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। परिवार ने मामला लव जिहाद और धर्मांतरण गैंग से जुड़ा होने की आशंका जताई। जांच में पुलिस जुटी। जालौन में हिंदू छात्रा के किडनैप पर आक्रोश। सपा नेता रिजवान मंसूरी पर किडनैपिंग का आरोप। सपा नेता को हिरासत में लेने के बाद छोड़ने पर लोग भड़के। हिंदू संगठन ने दोषियों को पकड़ने की मांग की। मिर्जापुर में जिम धर्मांतरण मामले में एक्शन तेज हुआ। फरार 2 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। पुलिस ने 25-25 हजार का इनाम घोषित किया। देश भर में 45 जगहों पर 18वें रोजगार मेले का आयोजन। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 61,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। पीएम मोदी ने कहा, युवाओं को नए अवसर मिले हैं, ये भी हमारी कोशिश है। ये नियुक्ति पत्र विकसित भारत के निर्माण को गति देने के लिए संकल्प पत्र हैं। मोदी ने कहा, भारत पर दुनिया का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। 1 दशक में हमारी जीडीपी दोगुनी हुई। आज देश में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश दिवस की बधाई देते हुए कहा, 9 साल में यूपी ने बीमारू से बेमिसाल प्रदेश बनने का सफर तय किया। प्रदेशवासियों को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने कहा, डबल इंजन की सरकार, लोगों की सहभागिता से ही संभव। देश की प्रगति में यूपी का सामर्थ्य अभी बहुत काम आने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। ट्वीट कर लिखा, भारत की विकास यात्रा में यूपी एक मजबूत आधार स्तंभ, प्रदेश के उज्जवल भविष्य की कामना। यूपी दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। ट्वीट कर कहा, नीतिगत उदासीनता की बेड़ियों को तोड़ यूपी बीमारू से भारत के विकसित राज्य का परिचायक ग्रोथ इंजन बना। गणतंत्र दिवस से पहले यूपी में बढ़ाई गई सुरक्षा। राज्य के सभी 75 जिलों में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट की रिहर्सल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ पुलिस लाइन से मॉक ड्रिल का जायजा लिया। कहा, शांति से संकट तक हमारी तैयारी पूरी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर उड़ीसा के कोरापुट जिले में नॉनवेज की बिक्री पर प्रतिबंध। जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया। दिल्ली के वेलकम के कविनगर में बीती रात 24 साल के एक युवक फैजान की गोली मारकर हत्या। मिस्टर किंग लाउंज एंड कैफे में फैजान पर फायरिंग। फैजान की हत्या के आरोपी का सोशल मीडिया पर कबूलनामा सामने आया। कहा, फैजान ने 4 महीने पहले उसे थप्पड़ मारा था, इसलिए उसने उसे जान से मारा। आरोपी ने फैजान के साथ पैसे की लेन देन के विवाद से इनकार करते हुए कहा, फैजान की हत्या से उसके पिता और परिवार वालों का कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। राजस्थान के श्रीगंगानगर से 2 आरोपियों को पकड़ा। 70 मोबाइल, 10 लैपटॉप, 467 सिम, 37 एटीएम कार्ड्स बरामद। साउथ दिल्ली इलाके में चेन स्नैचर का हाफ एनकाउंटर। बदमाश के पैर में गोली लगी। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। मुंबई पुलिस ने एक्टर और डायरेक्टर केआरके को अरेस्ट किया। ओशिवारा फायरिंग केस में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के जालना में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मारी। गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। नागपुर में महज 1100 रुपए की लेन देन विवाद में नाबालिग ने किया मर्डर। पेट में चाकू घोंपकर युवक को मौत के घाट उतारा। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पुलिस ने हिरासत में लिया। उज्जैन के तराना में 2 गुटों में झड़प के बाद हालात सामान्य हुए। बाजार खुले। एसपी ने कहा, स्थिति सामान्य हुई है, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। उज्जैन के तराना में जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा में पुलिस का एक्शन। अब तक 18 उपद्रवी गिरफ्तार, 10 से ज्यादा हिरासत में। उपद्रवियों ने हिंदू मोहल्ले में एक दुकान और बस में आग लगाई। आगजनी की घटना के बाद 2 समुदायों के बीच जमकर पथराव भी हुआ। दंगाइयों ने एक 3 मंजिला मकान पर भी पथराव किया। दंगाइयों का सामना करने के लिए महिलाएं लाठी डंडे लेकर घरों से बाहर निकली। तराना में हिंसा के बाद पुलिस ने तैनात किए 300 से ज्यादा जवान। पूरे इलाके में धारा 163 लागू। सीसीटीवी से भी रखी जा रही है नजर। फुटेज जिससे दंगाइयों की शिनाख्त में पुलिस जुटी। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दंगाइयों से सख्ती से निपटने के आदेश देते हुए कहा, शांति भंग करने वालों पर एक्शन होगा। जहां सख्ती की जरूरत है, सरकार वहां सख्ती करेगी। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन जारी। बीती रात चाईबासा में एक और माओवादी का शव बरामद हुआ। माओवादियों के खिलाफ 2 दिन से चल रहे अभियान में अब तक 17 माओवादी ढेर किए गए। 1 करोड़ के इनामी माओवादी अनल सहित 5 महिला माओवादी शामिल। जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले के बिलावर में बीती शाम एक पाकिस्तानी आतंकी जुबैर उर्फ उस्मान ढेर, जुबैर के पास से एक MK4 राइफल बरामद की गई। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मुहर लगेगी। EU की चीफ वॉन डेर लेयन 27 जनवरी को मदर ऑफ ऑल डील्स पर हस्ताक्षर करेंगी। उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ यूरोपीय यूनियन के प्रतिनिधि भी 26 जनवरी को बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे। अमेरिकी टैरिफ की वजह से नई संभावनाओं की तलाश में यूरोप। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर झूठा होने का आरोप लगाया। कहा, भारत ने कपड़ा उद्योग का नहीं बल्कि राहुल गांधी के दिमाग का शटडाउन हुआ है। गिरिराज सिंह ने अमेरिकी टैरिफ का कपड़ा उद्योग पर असर से इनकार करते हुए आंकड़ों के साथ राहुल गांधी को चुनौती दी। कहा, या तो हमारे आंकड़े गलत साबित करें या फिर माफी मांगे। गिरिराज सिंह का दावा, मोदी सरकार ने सिर्फ टैक्स
टेक्सटाइल में 4 से 5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है। 40 देशों में निर्यात के रास्ते खोले। नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में आने की अटकलें। सरस्वती पूजा कार्यक्रम में निशांत के लगे नारे। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार से बेटे को पार्टी में शामिल करने की मांग की। बिहार के पूर्व सीएम और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की आज जयंती। पीएम मोदी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। विधानसभा चुनाव में आरजेडी को हार मिली। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का बयान। एक निजी कार्यक्रम में कहा, कार्यकर्ता और नेताओं को टिकट नहीं मिलना, इसलिए आरजेडी चुनाव हारी। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस में जिम्मेदारी तय किए जाने की मांग करते हुए कहा, हम तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रेम के दीवाने हैं। पप्पू यादव ने कांग्रेस की विचारधारा के प्रति समर्पण जताया। कहा, अगर बेहतर तालमेल के साथ संगठन को मजबूत करें तो कांग्रेस के लिए बहुत संभावनाएं हैं। जाति जनगणना को लेकर अखिलेश यादव का पोस्ट लिखा। जनगणना की अधिसूचना में जाति का कॉलम ही नहीं, जातिगत जनगणना बीजेपी का जुमला। अखिलेश ने कहा, जातीय जनगणना नहीं कराना पीडीए समाज के खिलाफ बीजेपी की साजिश। बीजेपी पर भरोसा करने वाले खुद को ठगा हुआ नहीं, घोर अपमानित भी महसूस कर रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद मामले पर पूर्व सीएम मायावती का पोस्ट। कहा, प्रयागराज में जो हो रहा है इससे बचना चाहिए, विवाद को आपसी सहमति से सुलझाएं। मायावती ने कहा, धार्मिक कार्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप ठीक नहीं, धर्म को राजनीति और राजनीति को धर्म से न जोड़ें। मुंबई में बाल ठाकरे की सवी जयंती के मौके पर राज ठाकरे ने कहा, आज की राजनीतिक स्थिति भयानक है, सभी गुलामों का बाजार है। अच्छा हुआ ये देखने के लिए बाला साहेब नहीं है। राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होने पर घर छोड़ने जैसे बताया। कहा, बाला साहेब ने हिंदू को राजनीतिक शक्ति बनाया, आज हिंदुत्व का बाजार बन गया है। बाल ठाकरे की 100वीं जयंती पर उद्धव ठाकरे ने अपने दादा को याद करते हुए कहा, मैं नालायक के रूप में इस पीढ़ी में या इस परिवार में जन्मा हूं, ये कलंक मैं अपने माथे पर कभी नहीं लगने दूंगा। उद्धव ठाकरे ने कहा, यदि मुंबई के टुकड़े मेरी आंखों के सामने होंगे, ये व्यापारी कर रहे हो, तो मैं अपनी पूंछ दबाकर कैसे बैठा रहूंगा। कर्नाटक के बेल्लारी में बीजेपी विधायक जनार्दन रेड्डी के मॉडल हाउस में आग लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जनार्दन रेड्डी के परिवार वालों ने आगजनी के पीछे साजिश की आशंका जताई। कहा, कुछ लड़कों को डीजल के कैन के साथ वहां देखा था। जनार्दन रेड्डी के मॉडल हाउस में आगजनी के बाद सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ता उतरे। बेल्लारी में विरोध प्रदर्शन कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद को मिली कस्टडी पैरोल। पटियाला हाउस कोर्ट ने 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक बजट सत्र के लिए पैरोल दी। पंजाब की फतेहगढ़ साइड में रेलवे लाइन पर देर रात संदिग्ध धमाका हुआ। मालगाड़ी का इंजन क्षतिग्रस्त, लोको पायलट घायल। होशियारपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। प्रतिबंधित संगठन बीकेआई के एक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। 4 आरोपी गिरफ्तार। 2.5 किलो आरडीएक्स, 2 पिस्टल और कारतूस बरामद। कर्नाटक के हुबली में बड़ा हादसा। सरकारी कार्यक्रम के लिए लगा बड़ा कटआउट गिरा। 3 लोगों को गंभीर चोटें आई। सहारनपुर में डायमंड शोरूम में 2 करोड़ की चोरी। दीवार तोड़कर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। छत के रास्ते दीवार काटकर शोरूम में घुसे बदमाश। पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर चोरी की इस वारदात को दिया गया अंजाम। हापुड़ में 2.5 करोड़ की एक्सपायर्ड बियर पर पुलिस ने रोड रोलर चलाया। आबकारी विभाग ने 6188 पेटी बियर नष्ट की। यूपी के मऊ के मिर्जा हादीपुरा में आजमी अस्पताल से डायलिसिस मशीन की चोरी। गार्ड को कुर्सी से बांधकर मशीन लॉरी में डालकर ले गए चोर। राजस्थान के उदयपुर में एक गेमिंग जोन में भीषण आग लगी। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। आग की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। श्रीनगर में डल लेक के पास गेस्ट हाउस में आग लगी। आसमान में धुएं का काला गुबार उठता दिखा। तमिलनाडु में 110 साल पुराने पंबन रेलवे लिफ्ट ब्रिज को तोड़ने का काम कल से शुरू होगा। 4 महीने में तोड़ने का काम पूरा होने की संभावना। ब्रिज तोड़ने के दौरान लिफ्ट स्पैन जहाजों नाव के लिए नहीं खुलेगा। नया रेलवे ब्रिज अप्रैल 2025 में शुरू हुआ था। दिल्ली में बारिश के बाद मौसम साफ हुआ। आसमान में धुंध छटी, प्रदूषण कम हुआ। हिमाचल के धर्मशाला में जबरदस्त बर्फबारी। पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर, नजारा हुआ दिलकश। शिमला में भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी। ट्रैफिक प्रभावित हुआ। जेसीबी की मदद से बर्फ हटाने में प्रशासन जुटा। मनाली में भारी बर्फबारी। पहाड़ से लेकर घर की छतों तक बर्फ की मोटी मोटी परतें जमी। सड़कों पर भी बर्फबारी
की वजह से सफेद चादर बिछी, जनजीवन हालांकि थोड़ा प्रभावित। जम्मू कश्मीर के डोडा में लगातार दूसरे दिन भीषण बर्फबारी, सड़कें बाहर बर्फ की मोटी चादर से ढके, पेड़ों पर बर्फ की परतें जमी। अनंतनाग में भारी बर्फबारी के बाद चारों ओर बर्फ ही बर्फ, सड़क और गाड़ियों पर बर्फ की मोटी परत। धूप निकलने के बाद नजारा और खूबसूरत हुआ। रामबन में भारी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित, नेशनल हाईवे 44 पर गाड़ियों की आवाजाही बंद, सड़कों पर गाड़ियों की कतार। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में चारों ओर बर्फ ही बर्फ, घर की छतों और गाड़ियों पर बर्फ की मोटी मोटी परत, सड़कों पर ट्रैफिक बुरी तरह से बाधित। राजौरी के पीर पंजाल इलाके में जबरदस्त बर्फबारी, सड़कों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी, ट्रैफिक बाधित हुआ, पेड़ों पर बर्फ जमी। कटरा में माता वैष्णो देवी के दरबार में भी भारी बर्फबारी, मंदिर परिसर में चारों ओर बर्फ ही बर्फ। उत्तरकाशी के ऊपरी इलाकों में भीषण बर्फबारी, सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत, हाईवे जाम, जेसीबी से बर्फ हटाने में प्रशासन जुटा। देहरादून में बर्फबारी के बाद तापमान में भारी गिरावट, ठिठुरन बढ़ी, ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का ले रहे सहारा। राजस्थान के माउंट आबू में पारा लुढ़का, कई जगहों पर बर्फ की पतली परत जमी, पारा गिरने से ठंड बढ़ी। उड़ीसा के पुरी में कोहरे के साथ ठंड की डबल मार, सुबह भीषण कोहरे के चलते विजिबिलिटी लो। अनिल अंबानी पर 1.5 लाख करोड़ के घोटाले का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। सीबीआई ईडी ने 10 दिन में सीलबंद रिपोर्ट मांगी। इंडिगो ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए, मुनाफा 78% घटकर 550 करोड़ रहा। दिसंबर में फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से गिरावट दर्ज की गई। डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो पर रुपया, एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 91 रुपए 99 पैसे। दिसंबर 2025 में पहली बार रुपया 90 के पार गया। लग्जरी वॉच ओपेरा वंतारा ग्रीन कैमो लॉन्च हुई। घड़ी के अंदर अनंत अंबानी के साथ शेर, बंगाल टाइगर के मिनिएचर लगे। घड़ी की कीमत करीब 12.5 करोड़ रुपए। 5 डोर थार रॉक्स का स्टार एडिशन लॉन्च हुआ। शुरुआती शोरूम प्राइस 16,85,000। पेनोरमिक सनरूफ और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स। यामाहा ने 3,06,000 हाइब्रिड स्कूटर्स वापस बुलाए। रेज ZR और फसीनो के फ्रंट ब्रेक कैलिपर में आई खराबी, कंपनी फ्री में बदलेगी पार्ट्स। भारत में जल्द होगा लॉन्च iQOO 15R 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल सकता है। 7600 mAh की बैटरी दी जा सकती है। Vivo V70 सीरीज जल्द हो सकती है लॉन्च, 7000 mAh की मिल सकती है बैटरी। यूरोपियन सर्टिफिकेशन साइट पर हुई लिस्टिंग। रायपुर T20 में भारत ने सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया। 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 2-0 से आगे। भारत ने T20 क्रिकेट में इतिहास रचा, 200 से ज्यादा रन का टारगेट चेस करते हुए सबसे तेज जीत दर्ज की, पाकिस्तान को पीछे इस रिकॉर्ड में छोड़ा। विमेंस प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच भिड़ंत होगी। वडोदरा में शाम 7:30 बजे मैच खेला जाएगा। पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज दानिश कनेरिया ने बांग्लादेश क्रिकेट को लेकर बयान देते हुए कहा, अड़ियल रवैये की वजह से खत्म होगा बांग्लादेश क्रिकेट, भविष्य में परिणाम भुगतने पड़ेंगे।